बहुत समय पहले की बात है। बद्रीपुर नामक गांव में उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही धनवान था, लेकिन उसको अपने पैसे और धनवान होने पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। अगर उसके घर के आसपास कोई भी गरीब आ जाता था, तो वो उसे अपने नौकरों से धक्का देकर वहां से हटवा देता था। उसकी एक ही बेटी थी और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक बार की बात है, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और कंबल ओढ़े हुए एक साधु महात्मा राजा के दरवाजे पर बैठ गए और बोले, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान आप लोगों का भला करेगा। राजा के द्वारपाल ने कहा, चले जाओ यहाँ से, भागो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तब उन महात्मा जी ने कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए खाए हुए, कृपया कुछ खाने का लाकर दे दो। लेकिन उसके कर्मचारी नहीं माने और महात्मा जी को भगाने लग गए। इतने में राजा वहां आ गए। महात्मा को लगा कि कर्मचारी नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, राजा जरूर देंगे, और उन्होंने राजा से कहा, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है और ठंडी भी लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन राजा तो और निर्दयी निकला। राजा ने कहा, ऐसे हटाओ यहाँ से, ना माने तो उसे मार कर भगाओ। बस फिर क्या था, कर्मचारियों ने तुरंत उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और वो महात्मा रोने लगे और गुस्सा होकर वहां जाने लगे और जाते जाते ये कहते हुए गए, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। पर साधु महात्मा जी की आवाज में बहुत दर्द था। वो जल्दी जल्दी में अपना कंबल ले जाना भूल गए और उसे वहीं छोड़कर चले गए। वो कंबल कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा और सब लोग वहां से चले गए। फिर अचानक कहीं से राजा की बेटी खेलते हुए वहां आ गई। उसे ठंड भी लग रही थी। उसने कंबल देखा। उसने सोचा क्यों ना इसे ओढ़ लिया जाए, जिससे उसकी ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वो कंबल ओढ़ने की बजाय उसको अपने घर के अंदर ले गई और उसने उस कंबल को अपने बिस्तर पर रख दिया और हाथ पैर धोने चली गई। जैसे ही वो आकर देखती है, ये क्या, उसका पूरा बिस्तर तो सोने का बन गया है। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी, देखो ये क्या हो गया है, मेरा बिस्तर तो पूरा सोने का हो गया है। राजा बहुत खुश हो गए। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो पूरा बेड सोने का बन गया है। अचानक राजा की नजर कंबल पर पड़ती है और उन्हें याद आता है कि ये तो उस साधु का कंबल है जो आज बाहर आया हुआ था। राजा ने वो कंबल वहां से हटाया और ले जाकर कहीं और रख दिया। और फिर क्या था, वहां रखे सारे सामान भी सोने के बन गए। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो धीरे धीरे कंबल से सब कुछ छूने लगा और सारी चीजें कंबल के छूते ही सोने की बन गईं। वो खुशी से झूम उठा और कंबल लेकर नाचने लगा कि तभी अचानक से कंबल उड़कर उसकी बेटी पर जा गिरा, जिससे उसकी बेटी ढक गई। फिर क्या था, उसकी बेटी भी सोने की बन गई। ये देखकर राजा एकदम से हक्का बक्का रह गया। अरे, ये क्या हो गया? मेरी बेटी भी सोने की बन गई। एक वही तो मेरे जीने का सहारा था। अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो खूब जोर जोर से रोने लगा। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी को पहले की तरह करूं? राजा की रोने की आवाज सुनकर उसके कर्मचारी अंदर आए। तब राजा ने पूछा कि ये कंबल अंदर कैसे आया? ये कंबल तो उस साधु का लग रहा है जो आज बाहर आया था। जी मालिक, मुझे भी लगता है कि ये कंबल उसी महात्मा का है जो यहाँ मांगने के लिए आए थे और हमने उन्हें भगा दिया था। उसे कैसे भी ढूंढ कर यहाँ लाओ।
राजा के कर्मचारी उस महात्मा को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चले गए जिस ओर से वो आए थे, और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जब वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो वहाँ छोटे मोटे कई सारे पेड़ थे। फिर उनकी नजर सामने के एक पेड़ पर गई और उन्होंने देखा कि वो साधु महात्मा उसी पेड़ के नीचे ठंड के मारे कांपते हुए बैठे थे और अपने कंबल के लिए रो रहे थे। मेरा कंबल होता तो मुझे ठंड सहन नहीं करनी पड़ती। अचानक से कर्मचारी भागते हुए उस महात्मा के पास गए और बोले, बाबा जी चलिए, आपको हमारे मालिक बुला रहे हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पिछली बार तो आप लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया था। तब वो कर्मचारी बोला, नहीं, इस बार नहीं होगा। मेरे मालिक बहुत मुसीबत में हैं। मैं आपके पैरों में माफी मांगता हूँ, कृपा करके चलिए। साधु को दया आ गई और वो राजा के घर आ गए। राजा उनके पैरों में गिरकर खूब रोने लगा और बोला, हे साधु महात्मा, हमें माफ कर दो। देखो, आपके कंबल से क्या हो गया। मेरे घर का सारा सामान सोने का बन गया, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी सोने की बन गई। मैं अपनी बेटी के लिए ही जी रहा हूँ। अब वो सोने की बन गई तो मैं किससे बात करूंगा और मैं किसे अपना दुख तकलीफ सुनाऊंगा? कृपया करके कुछ उपाय बताएं। साधु को दया आ गई और उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई ऐसा वैसा कंबल नहीं है। ये एक जादुई कंबल है जो बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। जो इसका सही उपयोग करता है ये उसके काम आता है। तुम तो कभी भी किसी का भला नहीं किए हो और ना ही कभी किसी को दान पुण्य किए हो। इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारे घर में कंबल से जितना भी सामान सोने का बन गया है वो तुम गरीबों में बांट दो, और जितने भी तुम्हारे गांव में गरीब हैं उनको दान पुण्य करो। उनके रहने का ठिकाना करो, पहनने के लिए कपड़े दो और खाने के लिए खाने का इंतजाम करो। तभी ये सब ठीक हो पाएगा। नहीं तो आपकी बेटी वैसी की वैसी रह जाएगी। फिर तुम्हारे मरने के बाद ये सब धरा पड़ा रह जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। फिर तुम्हारे इतने सारे धन दौलत को कौन संभालेगा? अब राजा को बात समझ में आ गई थी और उन्होंने कहा, हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। फिर क्या था, जितने सामान सोने के बन गए थे राजा ने गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उन सबको दान कर दिया। जिसके पास घर नहीं था उसको रहने के लिए घर दे दिया, जिसके घर में खाने को नहीं था उसके लिए खाने का इंतजाम कर दिया, और जो बिना कपड़ों के थे उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया। जितने भी गरीब थे सबने एक ही आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहो, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। और जब उस गांव के सारे गरीब भिखारी अच्छे हो गए तब राजा अपने घर लौट आया। तब वो देखता है कि उसकी बेटी तो अब सामान्य जैसी हो गई थी और अपने पिता को ढूंढ रही थी। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो गई और राजा भी अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने कसम खाई कि आज के बाद किसी भी गरीब को अपने घर से ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उसने वो जादुई कंबल साधु महात्मा को लौटा दिया और साधु महात्मा आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चले जाते हैं।